नमस्कार, मैं हूँ सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं सूचना भारती टाइम्स। इस समय मैं मौजूद हूँ शकूरपुर गांव के 43 नंबर रोड पर, जहां बुद्ध बाजार मार्केट लगाई जाती है। यहां इस समय देखिए, आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी ये पूरी लाइन जरा दिखाएं। यहाँ पर ओला कैब इलीगल पार्किंग है, ये ओला कैब की, जहाँ एक्सीडेंट भी हो सकता है, एम्बुलेंस फंस जाती है सड़क पर, आने जाने में इतनी समस्याएं होती हैं। यहाँ ये पुलिस, ये कंप्लेनर है मेरे साथ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अशोक कौशिक है मैम, मैं शकूरपुर गांव का ही निवासी हूँ और इस समस्या को मैं कई बार विधायक जी के सामने भी उठा चुका हूँ, जो कि श्रीनगर विधानसभा से विधायक है हमारे तिलकराम गुप्ता जी। और ये शकूरपुर गांव की यादव मार्केट है, इसके बिल्कुल अपोजिट में ये ओला उबर। तो कितनी दफा हमने बोला कि भाई यहाँ से हटाओ, यहाँ कई बार एक्सीडेंट होते भी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी, पुलिस पीसीआर और एम्बुलेंस। आपने कभी भी यहाँ किसी पुलिस को फोन किया हो या ट्रैफिक वाले में कभी आपने क्या क्या समस्याएं आपको होती है यहाँ पर, मुझे सब बताइएगा। मैंने अपनी बात जो है हेडक्वार्टर तक भी पहुँचाई है। हेडक्वार्टर से मुझे सिर्फ एक यही कहने को मिला कि बहुत जल्दी हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन इस बात को कम से कम 4 महीने हो चुके हैं, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन ओला उबर वालों की वजह से बहुत टाइम पहले मैडम एक बार यहाँ एक लड़का इस रोड की सकरे होने की वजह से यहाँ मर गया था, एक्सीडेंट हो गया था, जवान बच्चा था वो। और हम कई लोगों को कह चुके हैं, विधायक जी को कह चुके हैं, निगम पार्षद जी को कह चुके हैं, लेकिन हमारी कोई कार्रवाई नहीं होगी, हमारी कोई सुनवाई नहीं। हम बहुत परेशान हैं, इस जाम की वजह से बहुत परेशान है। शकूरपुर गांव के जो बड़े बुजुर्ग जो कि रोड के इस पार और उस पार को जाते हैं, स्कूल के बच्चे उस पार जाते हैं, तो क्या नाम है, ये सेंट कोलंबस स्कूल है, तो स्कूल के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और हाँ मैडम, एक और बात है कि इस रोड पर ही आगे। अपना नाम बताइए। शेर सिंह यादव, शकूरपुर गांव से हूँ मैं जी। और ये पार्किंग की समस्या है यहाँ। ये देखो, आप देख रहे होगे पूरा रोड पे, यहाँ जैसे बस आएंगे, देखो ये रिक्शा, देखो आप, ये रिक्शा दिखाना भाई साहब, रोड पे दिखाना एक बार, ये पूरा जाम लग जाता है यहाँ पर। ये पूरे गांव की समस्या है, ये मेरी अपनी नहीं है। जब यहाँ बस स्टैंड पे देखना आप, लेडीज वगैरह सब बच्चे स्कूल से आते हैं, वो बीच में सड़क पे जाके बस में बैठते हैं, क्योंकि पार्किंग की रोड पे सारी पार्किंग लगी हुई है। तो हमारी तो यही समस्या है कि क्या करेंगे, हल होती है तो बहुत अच्छा। आपने कभी किसी विधायक को, विधायक को, सबको बोला, हाँ कंप्लेंट सबको, विधायक को भी, और ये क्या नाम, पुलिस के पास भी गई हुई, पर कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं है। वो पहले विधायक के उधर खड़ी होती थी गाड़ियां, अब ये अपोजिट खड़ी होने लगी। लगभग 1 घंटा हो गया पीसीआर को कॉल करके, और ये पीसीआर कॉल कर दो, नहीं आते। देख लेना, कर रखी होगी आपने भी, जी, पता मैंने भी करी है। हाँ देख लो पीसीआर कॉल है, कोई सुनवाई नहीं। तो देखिए, जैसे जनता का मानना है कि कोई सुनवाई नहीं है। मैंने भी पीसीआर कॉल की थी, लेकिन वो कह रहे हैं हम रास्ते में हैं, लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं है। अब देखते हैं पुलिस 1 घंटे में आती है या 24 घंटे में आती है। अरे आगे जाके रेड पर बहुत सी कार एक्सेसरीज की दुकानें हैं, जो कि वो गाड़ियों को आड़ी तिरछी खड़ी कर देते हैं, जिससे वहाँ जाम लग जाता है। और ये पूरा रोड ब्रिटेनिया चौक से लेकर रानी बाग तक पूरा पैक हो जाता है, जिसमें एम्बुलेंस भी फंसती है, पीसीआर भी फंसती है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी फंसती है। आगे जाकर महावीर हॉस्पिटल भी है और उससे आगे जाएंगे तो संजय गांधी हॉस्पिटल भी पड़ता है। तो देखिए, आपने सुना, ये इन्होंने कंप्लेन की थी, ट्रैफिक में भी की है, विधायक को भी की है, लेकिन उसमें अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। दूसरा, यहाँ एमसीडी जो कर्मचारी है, जो सफाई कर्मचारी है, जो सुबह सफाई करने आते हैं, उनको भी बड़ी परेशानी होती है इन चीजों से। आइए अब हम उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। उमेश कुमार, ये यहाँ हम एमसीडी जॉब पे है और यहाँ सुबह ये ओला गाड़ी है, यहाँ रास्ता नहीं मिलता सफाई का बिल्कुल भी। हमने उनसे कंप्लेंट की थी, वे सुनते ही नहीं हमारी। आप यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाते हैं? कर्मचारी है मेरे, ये झाड़ू लगाते हैं। इन गाड़ियों के नीचे कूड़ा दिखा जाती पब्लिक, जो एक गाड़ी नहीं हो तो कूड़ा नहीं मिलेगा यहाँ पे। ये कूड़ा देखो और कोई सुनाई नहीं करता जिसकी गाड़ी उससे। ये देखिए, यहाँ पर किस तरह से कूड़े का ढेर लगा हुआ है, यानी कि गंदगी इस तरह से है कि कोई देखने वाला ही नहीं है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर जिस तरह से एमसीडी के कर्मचारियों पर काले हाथ पूछे जाते हैं, हमारे आदरणीय निगम पार्षद के ऊपर हाथ पूछे जाते हैं, हमारे आदरणीय यशस्वी विधायक श्री तिलकराम
गुप्ता जी की छवि खराब की जाती है। उस छवि खराब करने का कारण मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये दबंगी से, जिस तरह दबंगों ने यहाँ पे गाड़ियां खड़ी कर रखी है ना, ये गाड़ियां दबंगी से खड़ी कर रखी है। गलत कहूंगा भाई साहब? देखिए, एक ही मालिक की गाड़ियां हैं और किस तरह से बिना पार्किंग के, कोई पार्किंग नहीं देता, पूरा सरकारी रोड इसने यहाँ घेर रखा है। कुछ ही दूरी पर यहाँ पर महावीर हॉस्पिटल है, जहां पर एम्बुलेंस को आने जाने में समस्या का सामना करना पड़ता है। और जिस तरह ये दबंग लोग अपने आप को कानून को हाथ में लेकर के चलते हैं, ना तो निगम पार्षद को कुछ समझते हैं, ना ये विधायक को कुछ समझते हैं, ना ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कुछ समझते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो घमंड है ना, वो अपने पैसे का है। ये कहते हैं कि हमने प्रशासन को अपने खरीद रखा है। भाई साहब गलत कह रहा हूँ? भाई साहब मेरे भाई है, यहीं पे रहते हैं, सहयोगी है और मीडिया के माध्यम से लगातार आवाज उठाते रहते हैं। ऐसे भाई का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और इनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, इनके हौसला अफजाई करने के लिए हमेशा इनकी सेवा में तत्पर रहेंगे। भाई साहब बताइए कितना बुरा हाल है। दबंग जिस तरीके से यहाँ गाड़ी खड़ी करता है, जिसे कोई डर नहीं है। थोड़ी दूर पर यहाँ पर विधायक कार्यालय है। उस इन ओला उबर वालों की जब ये एमसीडी वाले शिकायत करते हैं तो वो ओला उबर वाला इतना दबंग है, वो बोलता है एक तो मेरा पैसा आगे तक जाता है, दूसरा वो कहता है कि मुझसे एमसीडी वाले पैसे मांगते हैं, इनके ऊपर एलिगेशन लगाता है। ये बहुत गलत बात है। सोमवार को दिन पे ये बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, सोमवार के दिन। एमसीडी के जो डीसी साहब हैं, उन्होंने यहाँ से कुछ कर्मचारी सस्पेंड किए थे। मैं बता दूं, उन कर्मचारियों की भी मजबूरी है, क्योंकि वो यहाँ ड्यूटी करने आते हैं। जो यहाँ के दबंग लोग हैं ना, उनको मारने पीटने की धमकियां भी देते हैं। और मैं कहता हूँ देखिए, इनको किसी का भी खौफ नहीं है, ना तो पुलिस का खौफ है, ना ट्रैफिक पुलिस का खौफ है, ना विधायक जी का खौफ है, ना निगम पार्षद का खौफ है। इनका क्या करें? क्योंकि ये कहते हैं हमने तो प्रशासन खरीद लिया है। तो आपने अभी सुना यहाँ जनता का क्या मानना है, जनता को कितनी परेशानियां होती हैं। ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ये दबंगई से, क्योंकि मैंने अभी 2 मिनट पहले विधायक से बात की थी। विधायक जी को मैंने बताया, जो मालिक है यहाँ का, ये जिसकी कैब्स खड़ी है, उसका नाम है विजय। उसने मुझे भी कहा है कि आपको गाड़ियां उठवानी है तो उठवा दीजिए, मैं नहीं हटाऊंगा। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से दिल्ली पुलिस को, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को मैं दिखाना चाहूंगा, एक ही एड्रेस है, इस पर एक ही एड्रेस है। देखिए जानबूझ करके, और फिर दूसरी गाड़ी पे दिखाऊंगा। मोबाइल नंबर भी एड्रेस किस तरह से ज्यादा गाड़ियां खड़ी होती है, लगभग 2 दर्जन से गाड़ियां यहाँ खड़ी होती है। इधर भी खड़ी होती है और इधर भी खड़ी होती है। अब आपने सुना, जनता की आवाज है। जनता हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहती है, पुलिस को जागरूक करना चाहती है कि यहाँ से ये कैब हटवाए जाए, जिससे कि दुर्घटना होने से बचे। अब देखते रहिए सूचना भारतीय टाइम्स। नमस्कार।